हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी टीच पे। आपके लिए लेके आ चुके हैं 4 तारीख को, यानी कि कल जो आपका एग्जाम होने वाला है राजनीति विज्ञान का कक्षा 11वीं वालों का। तो यही पेपर आपको कल देखने को मिलना है। इससे एक भी बार आपका क्वेश्चंस नहीं जाएगा। यदि आप मेरे द्वारा दिए गए सॉल्यूशन को लिखकर आते हैं तो पूरे में से पूरे अंक आपके आने वाले, यानी कि अब आप 80 में से 80 नंबर लाने वाले, यानी कि एक भी ओटी, एक भी 2 अंक का, 3 अंक का कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। परंतु वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और जो साथ में उसके पास में जो बेल आइकन होगी उसे आप ऑल पे सेलेक्ट कर दें, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको सबसे पहले वीडियो देखने को मिल जाएगी। क्योंकि एमपी टीच टीम की ओर से आपको सबसे बेस्ट सॉल्यूशन इस चैनल पे देखने को मिल रहा है। तो आज हम सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि पूरे पेपर का सॉल्यूशन। ये देखिए, आप पहले देख लीजिए कि पूरा पेपर दिया गया है। पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहले आता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब दोस्तों इसमें जो सही आंसर रहने वाला है आप देख सकते हैं, 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। पहला है डॉक्टर राजेंद्र जी, दूसरा है भीमराव अंबेडकर जी, तीसरा है नेहरू जी, और चौथा रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें जो सही आंसर रहने वाला है पहले देख लेते हैं कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष, इसमें सही आंसर रहने वाला है दूसरे नंबर का, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। दूसरा आता है कि विश्व शांति में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। क्या है दोस्तों? विश्व शांति में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये तो आपका आना ही वाले है, क्योंकि इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। इसका सही आंसर रहने वाला है तीसरा कि गुट निरपेक्ष राष्ट्र का। ठीक है, तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको सबसे पहले सॉल्यूशन की इसी प्रकार की सबसे बेस्ट सॉल्यूशन वीडियो देखने को मिल जाएंगी। तीसरा आता है कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या क्या होती हैं। इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों तीसरे स्थान का कि राज्य व शासन का अध्यक्ष। क्या है? राज्य व शासन का अध्यक्ष इसका सही आंसर रहने वाला है, यानी तीसरा नंबर। चौथे पे आता है फोर्थ वाला की सूची प्रणाली किस देश से प्रचलित है। जो इसका जो आंसर रहने वाला है दोस्तों वो है आपका तीसरा, यानी कि अमेरिका। अमेरिका आपको लिख देना है, यानी कि यही कल आपको छाप कर आना है। इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। पांचवा आता है कि राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई हैं। क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति की जो संकटकालीन की शक्तियां होती हैं ना, वो कौन से देश से ली गई हैं। 4 ऑप्शन देख सकते हैं आप। पहला है अमेरिका, ब्रिटेन, इसी प्रकार 2 ऑप्शन और आपके सामने दिए गए हैं, परंतु इसका सही आंसर रहने वाला है दूसरा, यानी कि ब्रिटेन। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आने वाला है और आखिरी रहने वाला है कि इससे बाद आएंगे आपके खालिस्तान। इन सभी के आंसर आपको वीडियो के माध्यम से ही देने वाला हूं। साथ में आपको इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ कहां से डाउनलोड हो जाएगी वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को छोड़कर जानने की गलती मत करना। नंबर 6 पे आता है कि सभी दुष्कर्म मन के कारण उपजते हैं। यदि मन रूपांतरित हो जाए तो क्या दुष्कर्म बने रह सकती हैं। यह किसने कहा है? तो दोस्तों यह कहा है गौतम बुद्ध ने। क्या कहा है? ये गौतम बुद्ध ने यह कहा है। अब आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों यदि आपको चैनल की वीडियो सबसे पहले को, यानी कि चैनल की जो बेस्ट वीडियो है सॉल्यूशन की, आपको सबसे पहले देखना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। लिंक मिल जाएगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दूसरा आने वाला है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूरे खालिस्तानों का सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा वीडियो में, बस वीडियो को छोड़कर कहीं भी मत जाना। पहला आती है राष्ट्रपति को का विशेष अधिकार प्राप्त है। जो खालिस्तान में हम भर देंगे इसमें है क्षमा का विशेष अधिकार प्राप्त है। क्या है दोस्तों? क्षमा। अब क्षमा कैसे लिखेंगे? इस प्रकार लिख देंगे, क्षमा मैंने आपकी स्क्रीन पर लिख दिया है। दूसरा आने वाला है कि राज्यसभा में दिल्ली को खालिस्तान स्थान प्राप्त है। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा आपको विशेष स्थान। क्या है? विशेष स्थान। अब विशेष स्थान किस प्रकार लिखेंगे? इस प्रकार। ठीक है, इसका थोड़ा चेंज हो जाएगा, हम चेंज इसका कर सकते हैं इस प्रकार, ऐसे ये लिख सकते हैं 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सएप नंबर पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो, चैट को कर लो ओपन। उसके बाद आपको अपने डाउट का खींचना है फ़ोटो और उसे करना है क्रॉप। 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT जी, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की बच्चे, अभी जाओ 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप करें और अपना डाउट को आउट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन। विशेष स्थान। ठीक है, विशेष स्थान प्राप्त था। अब हम लिखेंगे इसके बाद जो आने वाले हैं हमारे
कि इस समय भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, यानी कि वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसमें जो रहने वाली है वो है 25 उच्च न्यायालय अभी भारत में हैं। उसके बाद आता है नंबर 4 वाला कि संसद का उच्च सदन क्या है, यानी कि खालिस्तान में बनना है संसद का उच्च सदन है दोस्तों राज्यसभा है उच्च सदन। और दोस्तों जो निम्न सदन है वो है लोकसभा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे देखने को मिल रहा है। तो चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है उसे ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले देखना मिलती है, क्योंकि आप उसी के द्वारा सबसे अच्छे अंक ला पाएंगे क्लास में। 5वां आता है कि चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष होते हैं। खालिस्तान भर देना है आपको निष्पक्ष। अब निष्पक्ष कैसे लिखेंगे, इस प्रकार आपको निष् और पक्ष लिख देना है। इससे बाहर आपकी एक भी प्रश्न नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि यही आते हैं और यही आने वाले हैं। अब आता है नंबर 6 कि किसी राज्य की विधानसभा में खालिस्तान से अधिक स्थान नहीं हो सकते। तो दोस्तों इसमें जो आंसर आने वाला है वो है दोस्तों आपका 500 से अधिक स्थान नहीं हो सकते, यानी ठीक है। इसके बाद आता है नंबर 7वां कि विश्व शांति में महत्वपूर्ण योगदान है। अब दोस्तों यहाँ पे जो विश्व शांति है, तो दोस्तों जो विश्व शांति में भरना है आपको खालिस्तान में संयुक्त राष्ट्र संघ क्या भर देना है, संयुक्त आपको इस प्रकार से लिख देना है और राष्ट्र संघ लिख देना है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं आपकी सही जोड़ी बनाकर लिखिए, यानी कि सही जोड़ी आपको बनाना है। पूरी सही जोड़ी का उत्तर, एक वाक्य के उत्तर, सत्य असत्य, 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के, पूरा सॉल्यूशन वीडियो में मिलने वाला है। अंत तक देखते रहिए। और इनकी सॉल्यूशन पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो मैं वीडियो में थोड़ी देर बाद आपको ऐसी वो बताने वाला हूँ वेबसाइट, जिसके माध्यम से आप आसानी से पूरे सॉल्यूशन की पीडीएफ आप डाउनलोड आराम से कर पाएंगे। पहला आता है कि राज्यसभा की तरह, इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों जो आता है इसमें भर देना है आपको विधान परिषद स्थायी सदन है। तो इसका हम मैच करेंगे इस प्रकार से। आपको यदि आपकी फेयर कॉपी है तो आप उसमें लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम इसे मैच कर देंगे। ठीक है, दूसरा आता है कि किस देश का संविधान अलिखित है। तो है दोस्तों ये इंग्लैंड देश का संविधान ही अलिखित संविधान है। तीसरा आता है नेटिजन। अब दोस्तों हम जो नेटिजन है उसमें क्या भरेंगे, तो दोस्तों हम नेटिजन में भर देंगे इंटरनेट का इस्तेमाल से हम इसे मिला देंगे, क्योंकि इन सही जोड़ी से एक भी सही जोड़ी आपकी बाहर नहीं जाने वाली। तो यानी कि 80 में से 80 अंक अब आपके पक्के हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये बोलोगे कि अब मेरे 80 में से 80 अंक ही आएंगे। परंतु आने से पहले ये कहना चाहता हूँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी चैनल पर आपको भौतिक शास्त्र इन सभी की सॉल्यूशन वीडियो इतनी शानदार देखने को मिलेंगी कि आज तक आपने किसी भी चैनल पे ऐसा नहीं देखा होगा। नंबर 4 पे आता है कि सकारात्मक स्वतंत्रता। अब दोस्तों सकारात्मक स्वतंत्रता की सही जोड़ी मिलाएंगे हम दोस्तों धर्म के साथ। क्या है दोस्तों, धर्म के साथ हम मिला देंगे। 5वां है कि भारत में नगरीय प्रशासन किस वायसराय की देन है। किस वायसराय की देन है, इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों पहला, यानी कि लॉर्ड रिपन। नंबर 6 है सामाजिक न्याय पे भर देना है दोस्तों। जो आपका रहने वाला है वो आखिरी आपका बचता है, यानी कि स्वतंत्रता सामाजिक न्याय से आप मिला सकते हैं। तो इस प्रकार से देख लेते हैं, पूरे आपके लिए मैंने मिला दिए हैं। ठीक है, अब आते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है, यानी कि इन उत्तरों से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। पहला आते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। उपराष्ट्रपति पूछा है ना प्रथम, तो इसमें बनना है दोस्तों आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन भर देना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट आता है दूसरा कि संविधान सभा की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अब दोस्तों जो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है लॉर्ड बेवेल। क्या है, लॉर्ड बेवेल भर देना है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की सॉल्यूशन वीडियो आपको लगातार धड़ाधड़ मिलने वाली हैं। ठीक है, तीसरा आता है हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों जो अनुसूची है वो है कितनी, 12, और जो भाग रहते हैं वो 22 से ज़्यादा हो चुके हैं अब। ठीक है, अब देखेंगे हम कि विकास की वजह से अनेक देशों में पर्यावरण को पहुँचा है, तो इसमें क्या है, नुकसान पहुँचा है दोस्तों। ठीक है, 5वां आने वाला है कि भारत में चुनाव आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है। तो दोस्तों एक ही व्यक्ति है जो भारत में चुनाव आयोग के
सदस्यों को नियुक्त करता है वो है भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। नंबर 6 पे रहने वाला है कि सन 2006 में भारत के किस राज्य में विधान परिषद का पुनर्निर्माण हुआ था। तो दोस्तों एक ही राज्य है 2006 में जो जी हुआ था, उसमें उस राज्य का नाम है असम। और दोस्तों उस समय जो 2006 में हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री यानी कि भारत के पीएम थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे उस समय 2006 में देश के प्रधानमंत्री। नंबर 7वें पे आता है कि काम का अधिकार संविधान के किस भाग में रखा हुआ है, यानी कि वो कौन सा भाग है, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों यहाँ पे जो भाग है वो है भाग 3। भाग 3 में काम का अधिकार रखा गया है। भाग 3 आपको कुछ इस प्रकार से लिख के आना है। यदि आप इस प्रकार से लिख के आएंगे तो आपका एक भी नंबर कोई नहीं काट सकता। अब आते हैं सत्य असत्य लिखिए। पहला है कि भारत में चुनाव आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ये सत्य है या असत्य है। देखिए ये हमने पहले भी देख चुके हैं, हम पहले भी अभी मैंने आपके लिए यहाँ कहा था कि कौन नियुक्त करता है। ये देखिए इसमें कहा था मैंने कि आपको राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, और जिसमें पूछा गया है सत्य सत्य में कि भारत में चुनाव आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो ये बिल्कुल सही है। सही लिख देंगे आप इनको, यहाँ तक कि सत्य लिख के आएंगे। परंतु लिखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। क्योंकि हम लगातार सॉल्यूशन की वीडियो सिर्फ आपके लिए ही ला रहे हैं, क्योंकि आप उन वीडियो को देखें और अच्छे से उनका लाभ ले पाएँ। दूसरा आता है दोस्तों कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। दोस्तों ये गलत हुआ, ये गलत है। लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को ये भारत का संविधान लागू हुआ था। उसके बाद आते हैं आपके जो नेक्स्ट हैं, तीसरा है कि भारत के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना चलाई गई। तो दोस्तों इसमें बनना है आपको सही, ये बिल्कुल सही है। 1951 से भारत के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ किया गया था। अब है चौथा कि संसद का उच्च सदन लोकसभा है। दोस्तों पिछले खालिस्तान में मैंने आपके लिए बोल दिया था कि संसद का उच्च सदन राज्यसभा है, लोकसभा जो है वो है निम्न सदन। तो ये भर देंगे आपका असत्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे बेस्ट सॉल्यूशन, यूट्यूब का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आपको इस टीम के द्वारा दिया जा रहा है और इस चैनल पे ये आपको मिल रहा है। तो बिल्कुल भी वीडियो को छोड़कर मत जाया करो, क्योंकि आपको यदि आपको 80 में से 80 अंक लाना है तो इसी चैनल के भरोसे आपके 80 में से 80 अंक आ पाएंगे। और हम जो डालते हैं भाई आपके एग्जाम पेपर में पूछा जाता है, उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाता, क्योंकि इस टीम पर जो अनुभवी शिक्षक हैं उनके द्वारा आपके लिए वीडियो यानी कि पूरा एग्जाम पेपर सॉल्यूशन लाया जा रहा है। पांचवा आता है कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। बिल्कुल सही है, यानी कि जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का पहला नागरिक होता है, और जो पीएम होते हैं वो होते हैं भारत के दूसरे नागरिक, तीसरा, ठीक है। और इस प्रकार राज्यपाल होता है तीसरा नागरिक। नंबर 6 पे आता है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। बिल्कुल सही है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र जी। तो ये भर देंगे आपका सही। तो इस प्रकार देख सकते हैं आप, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों जो आगे का सॉल्यूशन, अब आप कहेंगे कि सर आपने 2 अंक के 3 अंक के तो हमें दिया ही नहीं। दोस्तों मैं आपके लिए 2 अंक के 3 अंक के सॉल्यूशन सबसे बेस्ट वीडियो जब बताऊंगा, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और उसके पास में जो बेल आइकन होगी उसे आप ऑल पे सेलेक्ट करोगे, क्योंकि उसी के माध्यम से आपको सॉल्यूशन की वीडियो हम दे पाएंगे। यदि आपको इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे दी गई है लिंक वेबसाइट की, उस पर जाइए और उसके माध्यम से आप इसे डाउनलोड कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए सॉल्यूशन के साथ, यानी कि 2 अंक के 3 अंक के 4 अंक के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।